हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की थ्योरम नंबर 6.2। तो थ्योरम नंबर 6.2 में क्या गिवन है, अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है उसमें कोई लाइन, जैसे ये लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन, ट्राइंगल का नाम एबीसी ट्राइंगल की जो ये लाइन है डीई, अगर ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इसकी बची हुई साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमको ये शो करना है कि ये डीई पैरेलल होगा बीसी। ठीक है, तो गिवन क्या है हमको, थ्योरम में गिवन है ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में हमको ये गिवन है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है कि DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए, इसमें क्या है कि अब हम कुछ देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम एक तरीके से करेंगे कि अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम डेट साइड DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, DE जो साइड है पैरेलल BC के नहीं है। अब क्योंकि ये तो हमको गिवन है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC गिवन है हमको। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमने ये माना था कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो अब जब ये पैरेलल नहीं है तो हम इसके पैरेलल एक लाइन खुद से ड्रॉ कर देते हैं। तो हम मानते हैं कि ये जो DE डैश, ये जो नई वाली लाइन है, ये हमारी जो है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। तो इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट DE डैश पैरेलल टू BC। तो DE डैश अगर हमने पैरेलल टू BC किया है तो हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE डैश अपॉन EC। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहली वाली थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी ट्राइंगल की साइड के, तो वो बाकी की बची हुई साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये बाई थ्योरम इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो अब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम देखें तो ये दोनों ही वैल्यू AD अपॉन DB की हैं। तो हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन 1 and 2 we can say that AE upon EC equals to AE dash upon EC। ठीक है, अब AE upon EC और बराबर है AE dash upon EC dash के, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज E and E dash are on the same side and coincide। ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं जो E और E डैश है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए E और E डैश क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो बस यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो DE पैरेलल होगी किसके, जो DE जो लाइन है जो दी थी वो पैरेलल होगी BC के। ठीक है, बस इस थ्योरम